नमस्कार, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम नेताजी का बही खाता। नेताजी के बही खाता में आज हम पहुंचे हैं उमरिया जिले की बांधवगढ़ विधानसभा सीट। बांधवगढ़ विधानसभा सीट आरक्षित सीट है और बीते 4 पंचवर्षीय से यहां भाजपा का लगातार कब्जा बना हुआ है। आपको बता दूं कि 1980 में भाजपा के गठन के बाद यहां कुछ ऐसा ये पल हुए होंगे, इक्का दुक्का ही ऐसे चुनाव हुए होंगे जब यहां कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया था, लेकिन बीते 4 पंचवर्षीय से भाजपा के यहाँ कब्जा बना हुआ है। हम मतदाताओं के बीच जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि भाजपा का गढ़ लगातार बना हुआ है। इन बीते पंचवर्षीयों में भाजपा के काम से जनता कितनी खुश है, कितनी नाराज है, क्या जनता के दिल में है, आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का क्या रुख होगा। आइए हम चलते हैं बांधवगढ़ विधानसभा के मतदाताओं की ओर, जानेंगे उनके दिलों का हाल। बांधवगढ़ विधानसभा के चनिया नगर हम पहुंचे हुए हैं, जानेंगे मतदाताओं के दिल का हाल। इन 5 सालों में भाजपा ने जो वादे किए थे, कितने वादे पूरे हुए हैं, किन वादों पे काम हुआ, किन पे काम नहीं हुआ है। आइए चलते हैं चनिया नगर में, लोगों से बात करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे, आम जनता से बात करेंगे और जानेंगे लोगों के दिल का हाल। मोदी जी से खुश है, पर जो विधायक है उससे खुश नहीं है। ऐसे कौन से वादे थे जो पूरे नहीं हुए? आप इतने नाराज लग रहे हैं, बहुत नाराज हैं। नहीं, हम तो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ की लाइट जो है, मैं देखा अभी ग्रामीण क्षेत्र गया था तो वहाँ रोज लाइट जो है तो पूरे समय में रहती है, लेकिन अपने चंदिया में हर एक समय, अभी थोड़ी देर में 1 घंटे बाद जैसे लाइट का समय आएगा तो लाइट आएगी, 1 घंटे गोल रहेगी, फिर 10 मिनट के लिए आएगी। पूरा लाइट की समस्या है क्या? हमको मोदी जी पसंद है। आपको मोदी जी पसंद? हाँ। और विधायक जी नहीं पसंद है क्या? विधायक जी पसंद है हमको। हाँ। क्या क्या ऐसा काम किए विधायक? अच्छा किए हैं, जो भी किए हैं अच्छा किए हैं, गलत नहीं किए हैं। जैसे कौन कौन से काम अच्छे किए हैं? अरे रोड, नाली, नरवा, हर चीज काम अच्छा किए हैं। कितने खुश हैं विधायक जी से? हम विधायक से को खुश नहीं हैं भाई। ऐसे नहीं आहन कि लाइट हम ही जो है 9 वाट का स्मार्ट सिटी बनी है चंदिया अंदर, और वो बिल्कुल कचरा समझ रहे हैं कोई। और विधायक जी बोल के गए थे, नेताजी बोल के गए थे। कौन से नेताजी? अरे सभी हमारे चंदिया का, चंदू भैया, आशुतोष भैया, सभी भैया बोल के गए कि हम जोड़ देंगे लाइट। अरे तो सीएम साहब ने तो यहाँ स्मार्ट लाइट जोड़े गए और ऐसे कचरा में। तो सीएम साहब ने स्मार्ट सिटी दिए हुए हैं ना? हाँ, स्मार्ट सिटी में ना तो कुछ कनेक्शन नहीं, वही से कचरा का कई बना है। परेशानी बरसात में, बच्चों भी परेशानी, हमको भी परेशानी है, हर तरह का है। विधायक से न खुश है न सरकार से खुश है। क्यों भाई? क्योंकि हम एक अतिथि शिक्षक हैं, छोटा मोटा काम धंधा चला रहे हैं। सरकार हमारा 15 वर्षों से शोषण कर रही है। तभी तो मामा जी ने कुछ घोषणा भी की है ना? अभी हमारे लिए उन्होंने कोई भी घोषणा नहीं की और किसी प्रकार की कोई नीति भी नहीं बनाई है। अगर वो हमारे लिए नीति बनाते तो हम और हमारा पूरा संगठन उनका भरपूर सहयोग करेगा। तो अभी क्या रुख रहेगा आप लोग का? हमारा रुख बिल्कुल नेगेटिव रहेगा। विकास नहीं है, जिले का कोई विकास नहीं है। चंदिया में आपके क्या काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, क्या हो बताओ भाई? चंदिया तो एक ऐसा शहर है, बोलते हैं चंदिया तो भाजपा गढ़ बोला जाता है और लगातार अब हो गए सब। इस साल गई लैया डूब गई। तो इस साल किसको जिताएंगे? हम उसको जो कोई खड़ा होगा कांग्रेस उसको जिताएंगे, आगे मुख्यमंत्री उसको बनाएंगे, कमलनाथ को। चुनाव आने वाला है, विधायक आपके भाजपा के हैं, कितने खुश हैं आप विधायक जी? बिल्कुल खुश नहीं। क्यों खुश नहीं? बाकी लोग तो बोल रहे हैं बहुत काम हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी अपने यहाँ घोषित है, मिनी स्मार्ट सिटी, जिसके तहत जितने भी कार्य है सभी अधूरा है, सभी में जम के भ्रष्टाचार हुआ है। दुकान में तो आपके बहुत से लोग आते हैं कपड़े सिलवाने के लिए, क्या माहौल चल रहा है? वो कहते हैं इस बार परिवर्तन करना है। अच्छा, गाँव के लोग बोलते हैं? हाँ, कहते हैं बहुत परेशान कर, आधार कार्ड लिंक कार्ड, रोज आओ, जितना पैसा नहीं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, इसलिए इस बार शिवराज सिंह को वोट दे रहे नहीं। तो शिवराज सिंह तो सबको पैसा भी दे रहे हैं, लाड़ी लेडीजों को दे रहे हैं, तो क्या मतलब है? वो कितना देंगी? आधा देंगी, आधा। बाकी जब जनते नहीं दे रहे तो क्या जीतेंगी बताइए आप? बहुत नाराज लग रहे हैं। बहुत नाराज है सब ग्राम। आप भी बहुत नाराज? हम तो है ही हैं, हम तो कहते हैं इसको पलटा दो सारे। कर्मचारी पूरे नाराज हैं, हर आदमी नाराज है। मौका सबको 20 साल हो गए। चंदिया को तो सीएम साहब ने स्मार्ट सिटी बना दिया था, जब गिनती की स्मार्ट सिटी थी तब चंदिया को लगती है स्मार्ट सिटी। बताओ, उमरिया जिले के बांधवगढ़ विधानसभा में चारों तरफ मेरे विधानसभा में सड़क है। आप कहीं भी घूमकर, कहीं से निकलकर आप सड़क के माध्यम से पहुंच जाएंगे। जो 2003 की ऐसी स्थिति थी कि सड़कें ही नहीं थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद हुआ। तो आज 18 बांधों में लगभग 13-14 बांध जो स्वीकृत हुए और लगभग सब में बनकर तैयार हुए, कुछ में काम चल रहा है। तो सिंचाई की दृष्टि से भी हमने जनता को इस योजना से जोड़ने का काम किया। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने हर 3 किलो, 4 किलो, 5 किलोमीटर के अंदर हाई सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल खोलने का काम किया। स्वास्थ्य क्षेत्र के मामले में जगह जगह CSC, PSC
वहाँ खोल दिए गए, जहाँ हमारी आज नर्सें वहाँ बैठकर स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी जनता जन को देने का काम कर रहे हैं। जो उनकी मिशन है शिवराज जी का, प्रधानमंत्री जी की, घर घर टूटी के माध्यम से हम पानी पहुँचाएंगे। तो ये बड़ा मेरे को योजना अच्छी लगी और मेरे कार्यकाल में सबसे बड़ा काम ये हुआ। नरोजाबाद में लगभग 30 बिस्तरीय अस्पताल, पुराने अस्पताल के जस्ट पीछे निर्माण हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे पिछले दिनों हमारे उमरिया में, तो निगाहरी, पिनौरा, कुछ जगह जहाँ पीएस है वहाँ बड़े सामुदायिक से स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए उन्होंने कहा है। बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ रोजगार के मामले में शून्य। किसान खेती करता है और मौके पे बिजली भी धोखा दे देती है, बिजली नहीं रहती, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्ञापन और धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। बांध बनाए गए, पिछली बारिश में एक बांध फूट गया, उसको खुद प्रशासन को खोलना पड़ा। मास्टरों की कमी है, नए कोई संस्थान नहीं खुले। जो कॉलेज खुला है वहाँ पर आदर्श महाविद्यालय, वहाँ पर टीचर नहीं है। रोड के नाम पर जिस तरीके से सड़कें बनी हैं, उमरिया की शहर की सड़क देख लें, बनने के दूसरे साल बाद ही वहाँ पर फिर से रिपेयर करने की स्थिति बन जाती है। स्वास्थ्य के मामले में आप जानते हैं एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मरीजों को यहाँ तो भटक के आते हैं, उनके बाद उनको रेफर करना पड़ता, रेफर हॉस्पिटल है। विधानसभा चुनाव सर पे है अभी, और कितने संतुष्ट हैं आप विधायक जी? वर्तमान समय में जो उमरिया की जो विधानसभा है बांधवगढ़, 2003 से बांधवगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, परंतु 2003 से आज तक यदि इनका भारतीय जनता पार्टी का कोई लेखा जोखा देखा जाए, इनका हिसाब किताब देखा जाए, तो 2003 से आज तक इनकी कोई खाते में ही नहीं खुली है। कोई भी ऐसा विकास का काम नहीं हुआ है पूरे बांधवगढ़ विधानसभा में जिसको लेके हम एक नजीर दे सके कि ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहाँ बिजली की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, रोडों की समस्या है, जम के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अच्छा, ये विपक्ष के हैं क्या? यथार्थ जो है वो सबको दिख रहा है कि 70 सालों में जो काम नहीं हुआ वो बांधवगढ़ विधानसभा उमरिया जिले में वो काम हुआ। साथी तो आपके बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। साथी का नज़रिया क्या है वो जाने, लेकिन हमारा जो नज़रिया है, जो वास्तव में जो दिख रहा है, तो बता रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, आपके साथी बोल रहे हैं अधिवक्ता की काम हुआ है। नाराजगी ज़्यादा है क्या आपकी? देखिए, इनसे कोई नाराजगी नहीं, अपने मित्र हैं, मगर जो वास्तविकता है वो भी तो सामने लाना पड़ेगा ना। आप महाविद्यालय खोल दिए, बिल्डिंग बना दिए, बिल्डिंग में भ्रष्टाचार हो गया, परंतु वहाँ शिक्षक होना चाहिए ना, यहाँ विद्यार्थी होना चाहिए ना। मेरी सोच है कि उमरिया विधानसभा क्षेत्र में और उमरिया जिले में विकास के नाम पर कुछ बिल्डिंगें खड़ी कर देने मात्र से विकास नहीं हो जाता है। देखिए, आप अस्पताल बनी है, अस्पताल में इंस्ट्रूमेंट है पर उनके संचालन करने वाले नहीं है, डॉक्टर नहीं है, किसी भी रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। एक जिला अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो आज तक नहीं मिली है। आप महाविद्यालय देख लीजिए, मैंने आपको दूसरा महाविद्यालय बना, वहाँ भी देख लीजिए, कहीं भी शिक्षक नहीं है। जहाँ शिक्षक विहीन महाविद्यालय हो, शिक्षक विहीन विद्यालय हो, वहाँ आप कैसे विकास की कल्पना कर सकते हैं? और कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आपके लड़के, आपकी जो विद्यार्थी हो, पढ़ के अच्छे बनेंगे? उमरिया जिला में कोई ना कोई फैक्ट्री या कंपनी होनी चाहिए ताकि जितने भी युवा रोजगार हैं उनको कम से कम 10 से 15 हज़ार की नौकरी मिल जाए, क्योंकि यहाँ से पलायन कर रहे हैं लोग। बाहर जा काम कर जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा बिजनेस भी नहीं है। रोजगार बढ़ेगा तो बिजनेस भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो सब लोगों का व्यवसाय बढ़ेगा। चुनाव आने वाला है विधानसभा का, भाजपा के पक्ष में क्या रहेगा? 4-5 वर्ष से यहाँ भाजपा जमी हुई है, कितने खुश हैं आप, कितने नाराज हैं, बताइए। ना खुश है ना नाराज हैं, सही है, बराबर है। कुछ छिपा रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं छिपा रहा है। दिल की बात बताइए ना। दिल की बात भैया, यहाँ भाजपा ही आएगी। कारण क्या है? कारण यह हिंदूवादी, यदि उनको हम दूसरे पार्टी को देंगे तो वो लोग हावी हो जाते हैं एक वर्ग। ये भी कारण है क्या? बस यही। विकास कोई मुद्दा नहीं है क्या? विकास का मुद्दा तो कौनो तरफ नहीं है, न कौनो फैक्ट्री खुली न कुछ नहीं, बस जिंदाबाद जिंदाबाद करे रहो। नाराजगी जाहिर कर रहे हैं आप दूसरे तरीके से? नाराजगी नहीं है, वही के भी यही है, यहाँ के नेता में कोई दम है नहीं, बस वोट लेते हैं
और 5 साल फिर भूल जाते, कौन प्रतिनिधि के पास मिले ना आए हुई हैं 5 साल से। चुनाव आने वाला है जी है ना जी, क्या होगा इस चुनाव में? अब हम क्या बताएं, वो इस समय बताएगा कि भाई। आप कितने खुश हैं भाई? हाँ, खुश तो अब सब कोई है। हम ही भर नहीं। नहीं तो काम से खुश हैं आप सरकार के? सरकार के काम से खुश ही है। खुश हैं। क्या क्या मिल रहा है आपको? भाई हमको तो अब गल्ला मिल रहा है। और आपका ये क्या कहते हैं, पट्टा भी बन गया, ऐसे धीरे धीरे करके सब चीज। अच्छा, घर में माताओं बहनों को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है क्या? हाँ मिला ना, अभी तक मिला ना 1000 रुपये। कम दाम मद्दी चल रही, थोड़ी चल रही। चुनाव आने वाला है अभी विधानसभा का, आप भाजपा के काम से विधायक जी से कितने खुश हैं आप? देखे नहीं है चेहरा। अच्छा, आपने चेहरा नहीं देखा? मतलब काम के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी विधायक कहीं मार्केट में, कहीं किसी काम से नहीं। कौन से गांव के रहने वाले हैं? चिरंताल। क्या होगा आगामी चुनाव में? अब आगामी चुनाव में अब तो परिणाम में बताएगा। नेताजी का बही खाता कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे नरोजाबाद में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनके दिलों का हाल। ये नरोजाबाद वही नगर है जिसके नाम पर बीते 10 पंचवर्षीय तक विधानसभा का नाम था। 2008 के परिसीमन के बाद नरोजाबाद विधानसभा को बांधवगढ़ विधानसभा कर दिया गया है। तो आइए चलते हैं नगर में, लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या उनके दिल में चल रहा है। बीते 4 पंचवर्षीय से जो भाजपा यहाँ काबिज है, कितने खुश हैं और वो कितने नाखुश हैं। आप वर्तमान में भाजपा सरकार से विधायक जी से? भाजपा सरकार तो हमारा मानना ये है, सब्जी का वो हाल है कि अगर दोबारा सरकार बनती है तो लोग फटी चड्डी और बनियान पहन के घूमेंगे। अच्छा, उनके पास मेरा ख्याल है चड्डी बनियान पहनने तक का पैसा ना बचे। आपको ज़्यादा नाराज समझ में आ रहे हैं? हम नाराज नहीं हैं। हमारा मानना है कि सरकार जरूर बदलना चाहिए, लोगों को बदलाव करना चाहिए। और मेरा मानना है कि लाडली बहना का जो पैसा दिया गया है वो सब्जी में कवर कर लिया गया है। अरे उनसे तो कोई विकास नहीं हो रहा, तो बहुत नाराज है जनता उन लोगों से। क्या वादे ऐसे किए थे भाजपा ने जो पूरे नहीं किए? तो बहुत सारे वादे किए, जो उसमें से कुछ वादे पूरे हुए लेकिन बाकी तो कुछ नहीं हुए। कैसे क्या पूरा नहीं? जैसे रोड निर्माण हो गया, शमशान घाट का हो गया, सब पुल का हो गया, तो कहाँ हुआ? हमारे वार्ड नंबर 6 में ही नहीं हुआ। अभी जो चुनाव आएगा विधानसभा का, इसमें कुछ उलटफेर भी हो सकती है क्या? ऐसे में पूरी संभावना है। पूरी किसकी सरकार बनेगी? ये कांग्रेस की बन सकती है। बता रहे कि आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं या मूल भावना से जुड़े हुए हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं हो पाए, क्या मन में टीस है? देखिए, हम लोग मूल धारा से जुड़े हैं, वोट तो देवे करेंगे, उसमें तो कोनो बातें नहीं है और उसके लिए काम भी करेंगे। लेकिन जो आपने मेरे पास में समस्या की बात की कि मतलब क्या समस्या है, तो आज हमारे पास में अगर हम देखा जाए तो आज मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट की भी बात किया जाए या हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर पार्टी के भी बहुत रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का प्रयास नहीं रहा। किस ओर ध्यान नहीं रहा? जो शासन सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, और क्या बोल सकता हूँ। क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं हो? मैं सबसे पहली चीज़ तो मैं स्थायित्व की बात करता हूँ। ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे नगर का स्थायित्व होगा आपके हिसाब से? उसमें मेरे हिसाब से जो मेरे को समझ में आ रहा है, चूँकि अगर बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं तो बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं तो जनरली बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पे रोज़गार जो उपलब्ध होगा वो सिर्फ उन लोग का रोज़गार उपलब्ध होगा जो मजदूरी वर्ग है, क्योंकि बहुत स्किल्ड लोग तो नहीं हैं। मेरे नज़र में अगर यहाँ पर एक दुग्ध संयंत्र खोल दिया जाए, ठीक है, तो एक स्वरोजगार हो जाएगा व्यक्तियों के पास कि अपने घर में 2-2 भैंस 4-4 भैंस या अपनी क्षमता अनुसार रखें। स्वरोजगार की बात आप करें, स्वरोजगार होना चाहिए। आप इस नगर के निवासी हैं, है ना, क्या मंशा रखते हैं, क्या कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं वर्तमान सरकार से, विधायक से? आप? मैं पेशे से LIC एजेंट हूँ। सबसे पहले बता दूँ, वर्तमान सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। अच्छा, क्या कहती करती कुछ है? कोरोना काल में बंद हुई, मतलब कोरोना काल का एक बहाना था। यहाँ 4-4 ट्रेनों का स्टॉपेज जो ऑलरेडी था वो भी बंद हो गया। हमारे सम्मानी मानी लोग इतना विकास कर रहे हैं कि नौरजाबाद से लोग भागना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आवागमन का साधन नहीं तो व्यापारी भी नहीं रहेंगे, लोग स्थायी कैसे रहेंगे? अब चंदिया भाग रहा है, उमरिया भाग रहा है, शहडोल भाग रहा है, जौलपुर। नरोजाबाद के विकास तो छोड़ो, नाश की ओर जा रहा है।
है ना। अब इसमें कौन जिम्मेवार है ये तो आप समझ। क्या होगा अभी ये जो आगामी चुनाव आ रहा है, 4 महीने बाद चुनाव है और बड़ी सरगर्मी भी चल रही है, क्या परिणाम होंगे? क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा, इसमें कोई संशय नहीं। सर पे है, वर्तमान में भाजपा की सरकार प्रदेश में भी है, आपके क्षेत्र में भी बीते 4-5 वर्ष से भाजपा काबिज है। कितना आप इस सरकार से प्रसन्न हैं और खुश हैं या नाखुश हैं, क्या है मसला है आपका? भाजपा की सरकार यहाँ तो 18-20 साल से ही है, परंतु इसके पूर्व में भी यहाँ से भाजपा का ही विधायक है और भाजपा के यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 1977 से 2023 तक भाजपा का ही विधायक यहाँ पे काबिज है, केवल 10 साल कांग्रेस का विधायक काबिज था। उन स्थितियों में यहाँ का नौरोजाबाद और बांधवगढ़ विधानसभा का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। परंतु देखने की बात यह है कि यहाँ से नौरोजाबाद से तो आप खुद देखे होंगे और मैं देख भी रहा हूँ कि यहाँ से पलायन ज़्यादा हो रहा है, मार्केटिंग कम हो रही है, यहाँ के लोग दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोग अपने घर बार को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में जाके बस रहे हैं, क्योंकि यहाँ का विधायक को उद्योग से कोई मतलब नहीं है। पाली में मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, पाली में मीना सिंह आदिवासी विधायक हैं, परंतु दबंग विधायक हैं, वो अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं और काम करने का नतीजा ये है कि वो भी 4-5 बार से जीत रही हैं। इसलिए जीत रही हैं कि उनका काम बहुत अच्छा है। यहाँ भी तो भाजपा जीत रही है, तो यहाँ भी काम हुआ होगा? तो काम यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। कैसे जीत रही भाजपा? भाजपा इसलिए जीत रही है कि कांग्रेस ने एक सही कैंडिडेट अभी तक खड़ा नहीं किया। कांग्रेस जो बार बार प्रयोग कर रही है कैंडिडेट बदलने का, उससे भी नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। सरकार से यहाँ पे तो हम लोग जैसे युवा नाखुश हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में विकास नाम की जो चीज़ है मुख्य युवा के लिए, तो न तो रोजगार मुहैया है। काफ़ी लोग, हम ही लोग हैं ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका यहाँ पे, और जीविका के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। क्षेत्र में विकास के लिए भी जिस जैसा विकास चाहिए, चिकित्सा को लेकर और शिक्षा को लेकर, चिकित्सा के लिए तो अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विधायक जी बोल रहे हैं हमने बनवाया है। वो स्वास्थ्य केंद्र ऐसा है वहाँ पे कि भी एक दिन रोड में मैं आ ही रहा था, एक एक्सीडेंट हुआ था, वो वहाँ पर उस बच्ची को लेकर गए तो वो उसको सिर पर चोट लगी थी, वहाँ टाका लगाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। नेताजी का बही खाता के माध्यम से आज आपने देखा बांधवगढ़ विधानसभा का सूरत हाल। चुनाव बहुत नज़दीक है, अब देखने वाली बात होगी कि बांधवगढ़ विधानसभा में क्या भाजपा अपना कब्जा जमाए रखेगी या कांग्रेस जो बीते 4-5 वर्षीय से यहाँ हार का मुंह देख रही है, उसके कैंडिडेट यहाँ जीतेंगे। संजय विश्वकर्मा, न्यूज़ 24 उमरिया।